हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित की किताब है, इसकी प्रश्नावली नंबर 3.3। तो इसमें पहले सवाल है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। इसमें है ये हमारे पास सवाल दे रखे हैं। अब ये जो हमारे पास आकृति दे रखी है ये किसकी है, ये इसमें बोल रखा है क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखो चतुर्भुज की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि अगर कोई भी चार आकृति है, चार आकृति या चार भुजाओं से घिरी हुई अगर कोई बंद आकृति है, अपन चारों तरफ से घिरी हुई है और चार भुजाएं इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहेंगे, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में भी हमें कौन सा चतुर्भुज दे रखा है, किसकी बात करनी, केवल समांतर चतुर्भुज की। अब समांतर चतुर्भुज होने के लिए इसके कुछ गुण होते हैं, इसके गुण है कि भाई समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ें खासियत होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। अगर ये गुण आते हैं हमसे तो ये सवाल आगे हमें हल हो जाएंगे। देखो समांतर चतुर्भुज में पहली बात होती है कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं हैं, इसमें अपन कहें कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर या कह सकते हैं समान होती हैं। भुजाएं बराबर, समान या बराबर, समान या बराबर होती हैं। अब देखो इसमें हमारे पास समान या बराबर होती हैं। जैसे आमने सामने की भुजाओं से मतलब जैसे इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की भुजा ये, तो ये आपस में क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। तो इसको अपन नाम दे सकते हैं ABCD, अपन कुछ भी इनमें नाम दे सकते हैं। तो AB भुजा किसके बराबर होगी, DC के, BC भुजा AD के या DA के बोल सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं समांतर। क्या होती हैं, समांतर। समांतर से मतलब है कि ये जैसे अपन रेल की पटरियां होती है ना, इस तरीके से कि भी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तरीके से तीर है, ये बता रहा है कि समांतर रेखाएं हैं, तो इसमें ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं या नहीं मिलती हैं। जैसे अपन इसमें बात करें, ये हमारे पास आकृति है और बना लेते हैं इसमें एक आकृति, ये आकृति है, इसमें ये भुजा इसके समांतर है और अपन मान लेते हैं ये भुजा इसके समांतर है। तो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर है। जैसे इनको नाम अपन दे सकते हैं ABC और D। अब हमारे पास इनमें जो नाम है इनके ABCD, तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि AB समांतर, ये होता है समांतर का चिन्ह। तो AB समांतर किसके है, DC के, और AB DC का हो गया। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि DA समांतर किसके हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास CB कह सकते हैं, CB। तो इसमें ये आपस में जो समांतर भुजाएं क्या होती हैं, इसकी ये भुजाएं जो हैं आमने सामने की समांतर भुजाएं होती हैं। पहली बात, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और ये क्या क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। और इसमें तीसरी बात जो है, तीसरी बात इसमें हमारे पास आगे चलते हैं, इसमें तीसरी बात अपन कहें कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, देखो सम्मुख कोण, इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। जैसे ये हमारे पास आकृति है, मान लीजिए इसको, इसके सामने देखो ये है B नंबर कोण, इसके सामने जस्ट कौन सा कोण है, ये वाला। तो ये आपस में ये जो कोण होते हैं सम्मुख, B कोण D के बराबर और कोण C A के बराबर। अपन कह सकते हैं कि भाई अगर आप बनाना चाहो और आकृति बना सकते हैं कि इसमें हमारे पास ABC और D, ठीक है। इसमें हमारे पास ये वाला कोण इसके सामने है और ये वाला कोण इसके सामने है, तो ये आपस में सम्मुख कोण होंगे, तो ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे अपन कहें कोण B बराबर कोण किसके होगा, D के। इसी प्रकार कोण A, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण C के, ठीक है। ये तीन बात होगी। इसमें हमारे पास और चौथी बात ये आती है कि जो इसमें जो आपस में ये आसन्न कोण होते हैं,
जो आपस में पास के कोण होते हैं ना, ये आसन्न कोण, एक ही भुजा पे इस ए भी भुजा है, इसके बाद यहाँ से ए और बी बिंदु है, तो इसके जस्ट लगे हुए इससे समाप्त हुआ है बी पर ए से, तो ए से अपन यहाँ पे अगर जाएं तो ये आपस में आसन्न कोण होंगे, ये आपस में आसन्न कोण, ये आपस में आसन्न कोण। तो दो आसन्न कोण हैं, उनका जोड़ क्या होता है, समपूरक होता है, या अपन कह सकते हैं कि उनका योग 180 के बराबर होता है। चाहे अपन मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया कोण ए प्लस इसको नाम दे दिया कोण बी, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये समपूरक कोण जो है इनका योग 180 डिग्री होता है। और एक जो अंतिम जो अपना नियम गुण है इसका 5वां, वो ये कहता है कि इसके जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, विकर्ण की परिभाषा है कि भाई एक शीर्ष को उसके सामने वाले शीर्षों से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है, जब भुजा प्राप्त होती है, उसे अपन विकर्ण कहते हैं। बल्कि उनके आसन्न जो भुजाएं उनको छोड़कर, मतलब इसके साथ में ये ए बी भुजा लग रही है, ए डी भुजा, इनको छोड़कर बाकी ये अपन किसी भी बिंदु से इसको मिलाएंगे तो वो अपना क्या कहलाएगा, एक विकर्ण कहलाएगा। जैसे इसमें अपने पास इसी एक विकर्ण है, तो इसमें विकर्ण जो हैं इसमें होते हैं समद्विभाजित, विकर्ण जो हैं विकर्ण होते हैं समद्विभाजित, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है कि विकर्ण जो आपस में हैं वो आपस में बराबर होते हैं, दो टुकड़ों में बराबर बट जाते हैं। जैसे ये अपने पास AC है, AC एक विकर्ण है, तो यहाँ से अगर इससे ये विकर्ण हो गया तो बीच में और दूसरा विकर्ण ही होगा, ये अपन यहाँ पे काट रहे हैं, तो देखो ये हिस्सा AO, ये हिस्सा OC के बराबर, इसी प्रकार OB किसके बराबर होगा, OD के बराबर। तो ये होता है समद्विभाजित करना। तो विकर्ण जो है इसके क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। चलो अब अपन इसमें सवाल करते हैं। पहला सवाल है कि AD भुजा बराबर किसके होगी। देखो अपन ने पढ़ा है AD भुजा किसके बराबर होगी, BC के, क्योंकि ये अपने पास इसकी क्या है, सम्मुख भुजा है, AD के सम्मुख कौन सी है, BC, तो AD बराबर क्या आ जाएगा, BC, तो इसका उत्तर हो जाएगा BC। ठीक है, दूसरा नंबर है कोण DCB, DCB मतलब ये वाला जो कोण बन रहा है, ये देखो इस तरीके से आकृति बन रही है, तो इधर अपने पास था ये DC और B, यहाँ पर जो कोण है DCB ये वाला कोण, इसके जस्ट सामने जो कोण होगा, इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, ये मध्य में जो बीच में कोण होता है ना, वो अपना कोण माना जाता है DCB, तो ये बीच वाले कोण की बात हुई है ना। तो इस प्रकार इसके सामने वाला कोण क्या है, ये इसका नाम क्या है, आप चाहे तो DAB कह दो या BAD कह दो। ठीक है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, DAB, तो अपन लिख रहे हैं कोण DAB, तो ये दोनों कोण होंगे DCB बराबर हो जाएंगे, DCB बराबर DAB क्यों होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है OC बराबर किसका होगा। अब आप बताओ, अभी अपन ने 5वां नियम पढ़ा था, इसमें OC क्या है, OC एक विकर्ण का हिस्सा है, AC एक विकर्ण है, तो OC ये रहा, तो एक विकर्ण क्या है, समद्विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है OC किसके बराबर होगा, OA के, OA के। यदि हमें OB दे रखा होता, OB दे रखा होता, इस पूछता तो ODS के बराबर हो जाता। इसी प्रकार यहाँ OC बराबर किसके है, OA के, OA के हो जाएगा। ठीक है, अगली जो बात इसने कहा है कि M कोण DAB मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है, DAB प्लस CDA मतलब ये वाला कोण, मतलब ये और ये दोनों कोण हमसे पूछे, ये दोनों तो आपस में कैसे हैं, आसन्न कोण है, और अपन ने पढ़ा है कि आसन्न कोण और दोनों का क्या है, जोड़, और आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है, अभी अपन ने पढ़ा है यहाँ पे 180 डिग्री, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना पहला सवाल इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इनकी हमें प्ले लिस्ट अपन बना रहे हैं, तो आप सभी इसको देखें, और कोई समस्या हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो धन्यवाद।